हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 13। और आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, तो भाई आप लोग मेंटली तैयार होंगे मुझे लगता है इस चीज के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई। और प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज एकदम बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है कि नहीं है? साथ में प्यारे बच्चों, आपको ये एक छोटा सा शॉर्टकट है जो याद होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो फॉर्मूलाज है भाई, ये तो फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का। मैं मान के चलता हूं कि ये फॉर्मूलाज तो आपको आते होंगे। ठीक है कि नहीं है? और भाई, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको डिटेल में देखना है, मतलब उनको समझना है, तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 पे। वहां मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। तो यहां से तो प्यारे बच्चों हम सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ ही आने वाले हैं, है ना। यहां पर हम फॉर्मूलाज को डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर जो फॉर्मूला आता रहेगा उसको थोड़ा थोड़ा करके बताते रहेंगे। ठीक है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं भाई, चलते हैं अपने सीधे हम यहां से क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है जी, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में पहला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट sec पावर 4a इंटू 1 - sin पावर 4a -2 tan² a इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्वेश्चन आपको बोलता है प्यारे बच्चों कि आप इस LHS को सॉल्व करो और प्रूफ करो कि ये 1 के इक्वल है। तो भाई एक काम करो, आप यहां पर सबसे पहले अपने LHS को क्या करो भाई, नोट डाउन करो। तो भाई ये रहा हमारा LHS, sec की पावर 4a इंटू 1 - sin की पावर 4a। और भाई यहां पर क्या है, -2 tan² a। बहुत बढ़िया। आप जरा सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है? ये है 1 - sin की पावर 4a। सबसे पहले इसको खोलो भाई, है ना। तो एक काम करो, इसको आप सबसे अलग ही लिख लो ताकि इसका ऑपरेशन करने में हमको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो भाई ये रहा 1 - sin की पावर 4a। चलो जी, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? 1 की पावर 4 -sin की पावर 4a। बिल्कुल भाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? 1² का होल स्क्वायर माइनस sin² a का होल स्क्वायर। बिल्कुल भाई, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। और भाई यहां पर क्या करो, यहां पर भाई आप एक ब्रैकेट बना दो और क्या है। तो भाई हम यहां पर प्यारे बच्चों इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आपको पता है। बहुत बढ़िया, चलो जी, अच्छी बात है। अब आप मुझे एक बात जरा ध्यान से देखकर यहां बताओ, क्या ये a² -b² जैसा कुछ बन रहा है क्या? बिल्कुल। आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहां पर a को मैंने माना है 1², b को मैंने माना है प्यारे बच्चों यहां पर sin²a। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये कुछ आपका a² - b² जैसा कुछ दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिखना चाहिए भाई। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं ताकि थोड़ा सा डिसेंट लगे, है ना। तो भाई मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई ये आपका a² है, और ये प्यारे बच्चों यहां पर क्या है, ये भाई आपका b² है। और आपको पता है a² - b² क्या होता है भाई? a - b और a+b। ठीक है कि नहीं है? देखो, इसी सेम फॉर्मूला को मैंने यहां पर भी लिख दिया है ना। ये देखो पिंक कलर में, बहुत बढ़िया। तो भाई आप जरा एक काम करो, यहां पर मेंशन करो कि भाई जो आपने a माना है वो है प्यारे बच्चों 1 का स्क्वायर, और भाई जो आपने b माना है वो है प्यारे बच्चों sin² a। आपने ये माना है भाई, तो आपने मेंशन तो करना पड़ेगा। चलो ठीक है। यहाँ पर जरा भाई इनके नीचे थोड़ा सा डिजाइन बना दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि ए और बी कहां पर लिखे गए हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो भाई आपने क्या कहा, आपने कहा कि भाई ये आपका ए है, ये आपका भाई पूरा का पूरा क्या है, बी है। तो मतलब a² - b²। अब आपको पता है कि फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई a² - b² क्या होता है? a - b इंटू a+b होता है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं फिर, 1 - sin² a, है ना। और ये क्या हो जाएगा भाई? 1 + sin²a। बिल्कुल भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसको कुछ इस तरह से अब लिख दिया है ना, a - b इंटू a+b करके। बहुत बढ़िया। तो भाई अब यहां से क्या करेंगे? अब यहां से आपने कुछ नहीं करना भाई, अब आपने यहां से चलना है इस तरफ। अब जरा इसको उधेड़ते हैं आराम से, है ना। अब देखो भाई जरा,
ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों sec की पावर 4a 1 माइनस, आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, मैंने आपको अभी बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस क्या है भाई, माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ, ये जो बेसिक आइडेंटिटी है भाई, इसमें जो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, क्या हम इसको रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप जरा एक बार देख लो भाई फॉर्मूला को भी, है ना, थोड़ा सा फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। आपको पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है 1। क्लियर कि नहीं है? और भाई अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर यहां लेकर के चला जाऊं तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको नहीं लगता क्या भाई कि मैं यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? मतलब ये कि मैं यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। बिल्कुल भाई। भाई बस अंतर क्या है? अंतर एंगल का ही तो है। यहां पर एंगल भाई थीटा है, यहां पर एंगल आपका ए है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये सब बातें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, मतलब मुझे तो इतना एक्सप्लेन करने की अब जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, मैं इतनी बार बता चुका हूं ये सब कुछ, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा सेक की पावर 4a, और भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। ये क्या बनेगा भाई? इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते, तो यहां पर तो आपको 1 प्लस साइन स्क्वायर ए ही लिखना पड़ेगा, और माइनस में क्या है भाई? 2 टेन स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो कॉस स्क्वायर ए है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी की हेल्प से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों इसको सेक स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। आप देखो ना भाई, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई जो सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। मतलब ये भाई कि सेक ए आपका 1 अपॉन कॉस ए होता है, और क्या है भाई, यहाँ पर एंगल ए है, वहां पर थीटा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि भाई कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए होता है। बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं किया, कॉस ए को यहाँ लेकर के गया, सेक ए को यहाँ ले आया, और क्या है ना। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो भाई इसका मतलब मैं यहां पर कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखूंगा भाई? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको फिर बता दूं, ये फॉर्मूलाज मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, पिछली वीडियोस में मैंने इन फॉर्मूलाज को बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है ना, और बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए हैं। तो भाई आप जरा उन वीडियोस को भी देखें। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? सेक की पावर 4a 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। इनटू में क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, है ना, और भाई यहां पर क्या है? माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो भाई, यहां पर सेक स्क्वायर ए है, यहां पर सेक की पावर 4a है, कट जाएगा तो क्या बचेगा? यहां बचेगा प्यारे बच्चों आपके पास में सेक स्क्वायर ए, है ना, और यहां क्या बचेगा भाई? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहां आ जाएगा माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। अब लगाओ भाई यहां पर आप आराम से ब्रैकेट। चलो जी, ठीक हो गया। आप जरा मुझे बताओ, क्या मैं इस सेक स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई अंदर कर सकता हूं क्या भाई? बिल्कुल कर सकता हूं। तो भाई अगर कर सकता हूं तो फिर भाई मैं करूंगा, और क्या। तो प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं आपका सेक स्क्वायर ए प्लस, यहां पर लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, और यहां पर आ जाएगा माइनस 2 टेन स्क्वायर ए। बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो सेक स्क्वायर ए है, क्या मैं इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई। आपको प्यारे बच्चों जाना पड़ेगा वापस अपनी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पे, नहीं बेसिक आइडेंटिटी पे। आपको जाना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी पे। आपको देखना पड़ेगा भाई यहां पर फॉर्मूला नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूलाज आपको भाई याद होने चाहिए। आप देख रहे होंगे फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन हिल ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये देखो भाई, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। प्लस आप जरा देखो भाई, ये जो सेक स्क्वायर ए है, क्या मैं इसको कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई। आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में जो हमारा दूसरे नंबर का फॉर्मूला है, जरा आप उसको देखो भाई।
sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, इसका मतलब sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों इसको, एक सेकंड ना, हाँ अब ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ भाई आपका, ये तो आपका साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, लेकिन इसको क्या लिखूंगा भाई मैं 1/cos स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों इसको लिखा जा सकता है cos स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया, हमने भाई ये कर दिया है। चलो जी ठीक है, जरा मुझे बताओ तो भाई साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। कैसे, इसके लिए प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा क्वोशिएंट आइडेंटिटी की तरफ। जरा देखो पहले वाला फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भाई tan थीटा होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बहुत ही प्यारा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप एक काम करो, इसको तो आप एज इट इज लिखना पड़ेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस, आपको पता है भाई ये भी क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर लिखोगे tan स्क्वायर ए, है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाओ, ये प्लस के साइन जैसा लग रहा है, और ये क्या है भाई -2 tan स्क्वायर ए। बहुत अच्छे। आप जरा देखो भाई, ये जो tan स्क्वायर ए है और tan स्क्वायर ए है दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या बनेगा ये 2 tan स्क्वायर ए, मतलब ये बनेगा आपका प्लस में 2 tan स्क्वायर ए, यहाँ पर ये माइनस में 2 tan स्क्वायर ए। तो भाई दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कर देंगे प्यारे बच्चों ये कट। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि भाई ये दोनों ऐड होकर के इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो भाई हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि ये जो आपका LHS पार्ट है भाई, ये इसको सॉल्व करके हमारा आंसर 1 आ जाता है ना। तो भाई हमने यहाँ पर अपना जो पहला क्वेश्चन उसको सॉल्व कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि फॉर्मुलाज का यूज यहाँ पर कितना दबा के हो रहा है। तो भाई आपको फॉर्मुलाज याद करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो भाई मैं लिख देता हूं कि भाई जो LHS है हमारा वो RHS के बराबर है। ठीक है जी, बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां से अब हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। अब देखो भाई आप यहां पर इस क्वेश्चन में LHS से RHS को भी प्रूफ कर सकते हो और भाई RHS से LHS को भी प्रूफ कर सकते हो, दोनों साइड से आसान है। तो भाई मैं यहाँ पर LHS का यूज करके RHS को प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। अगर आप RHS का यूज करके LHS को प्रूफ करने में कंफर्टेबल हैं तो भाई आप RHS का यूज कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ भाई किसका भला, LHS का। तो ये रहा भाई हमारे पास में sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो आपको ये प्रूफ करना है, मतलब आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा प्रूफ करना है। किसकी हेल्प से भाई, इसकी हेल्प से। यहां पर क्या है, यहां पर प्यारे बच्चों sec की पावर 4 थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा है। मतलब कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों आपको sec थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है भाई जो आपको sec थीटा और tan थीटा के बीच में रिलेशन बताता है, वो है प्यारे बच्चों ये बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला की हेल्प से भाई हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई आप यहां सबसे पहले एक काम करो, इस एक्सप्रेशन में से sec स्क्वायर थीटा कॉमन लो, है ना, और जरा देखो क्या बनता है। तो भाई आपने यहां पर लिया sec स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर क्या बचा भाई, अंदर बचा प्यारे बच्चों ये sec स्क्वायर थीटा -1। बहुत बढ़िया। आप प्यारे बच्चों जरा इस फॉर्मूला को देखो भाई, यहाँ पे बेसिक आइडेंटिटी में ये जो दूसरे नंबर का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, इसको देखो, है ना। और जरा आप इसको यहां लिख लो पहले, तो एक काम करो, है ना, क्योंकि लिखोगे तो थोड़ा सा समझने में आसान रहेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। चलो जी ठीक है, क्या इस sec स्क्वायर थीटा को मैं tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ कैसे भी करके? बिल्कुल। देखो भाई यही फॉर्मूला देखो जरा, sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है। काम बन गया भाई हमारा, और क्या। तो यहां आप डायरेक्ट लिखो भाई क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको याद रखना है इधर एक भी sec नहीं बचना चाहिए, सबका सब tan में कन्वर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां सब जगह tan है ना। बहुत बढ़िया। तो भाई हमने देखा कि जो हमारा यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा था इसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में। चलो अच्छी बात है। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये जो sec स्क्वायर थीटा -1 है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो भाई आप tan स्क्वायर थीटा। कैसे, जरा देखो भाई, यही फॉर्मूला देखो भाई, यही फॉर्मूला देखो। अगर मैं अपने 1 को यहां ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। इसका मतलब मैं sec स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकता हूँ भाई, tan स्क्वायर थीटा। मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा। अभी तो समझाया, बहुत बढ़िया। तो इसको करो भाई यहाँ से साफ, गंदगी एकदम नहीं मचाना, है ना।
तो यहां पर लिखो भाई आप क्या भला टेन स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। आप एक काम करो भाई, टेन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करो। ये जो टेन स्क्वायर थीटा है इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर करो, मैं ये बोल रहा हूं, है ना। तो भाई चलो मल्टीप्लाई जरा एक बार करके देखते हैं प्यारे बच्चों। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन की पावर फोर थीटा। बहुत बढ़िया। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या भाई? बिल्कुल। आप देखो प्यारे बच्चों, यही तो प्रूफ करना था आपको, है ना। वेरी गुड। तो भाई इसको कर दो आप यहां ब्रैकेट में बंद, है ना। बहुत सुंदर। और यहां पर भाई मेंशन कर दो कि आपने एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूफ कर दिया है। अच्छा, अगर आप इसकी हेल्प से इसको प्रूफ करोगे तो भाई कैसे करोगे? कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आपने यहां इस टेन थीटा को सेक थीटा में कन्वर्ट कर देना है पूरा एकदम। और आपको पता होना चाहिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री में केवल एक ही फॉर्मूला है जो सेक थीटा और टेन थीटा के बीच में रिलेशन बताता है, वो है भाई बेसिक आइडेंटिटी में फॉर्मूला नंबर 2। मतलब यहां पर अगर आप इसका यूज करके इसको प्रूफ करना चाहते हो तो टेन थीटा को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों सेक थीटा में, और यही फॉर्मूला यहां पर आपका यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं है? तो भाई ठीक है जी, यहां से हम लोग अब मूव करेंगे भाई अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट साइन का पावर फोर थीटा माइनस कॉस का पावर फोर थीटा प्लस वन इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। आप यहां पर क्या करोगे भाई? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यहां पर अपने एलएचएस को पकड़ना है, इसको सॉल्व करना है और इक्वल टू 2 प्रूफ कर देना है। तो भाई एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर अपने एलएचएस को नोट डाउन करो। तो भाई ये रहा हमारा एलएचएस, साइन का पावर फोर थीटा माइनस कॉस का पावर फोर थीटा प्लस वन, और इनटू में क्या है भाई? इनटू में है प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा इस एक्सप्रेशन को देखो, साइन का पावर फोर थीटा माइनस कॉस का पावर फोर थीटा, ये क्या है? ये प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। कैसे? चलो भाई जरा इसको भी देख लेते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे बन रहा है। आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर साइन की पावर फोर थीटा को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और भाई क्या मैं कॉस की पावर फोर थीटा को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। बिल्कुल लिख सकता हूं। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए भाई, है ना। यहां पर क्या है भाई? प्लस वन है, लगाओ ब्रैकेट, और यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों ये कॉसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो भाई, अगर मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को ए मानता हूं तो ये ए का पावर 2 है, तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया भाई? ए स्क्वायर बन गया है। क्लियर है कि नहीं है? इसी तरह से अगर मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को बी मानता हूं, है ना, तो ये क्या हो गया भाई? बी का पावर 2 हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया भाई? ये बी स्क्वायर बन गया है। और बीच में क्या है प्यारे बच्चों? बीच में है माइनस का साइन। इसका मतलब ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, कौन से वाला भला? ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है भाई, ये कहीं ना कहीं आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है। ठीक है जी। तो एक काम करो, आप यहां पर सबसे पहले मेंशन कर दो कि भाई देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर, ये माइनस है, ये बन रहा है आपका बी स्क्वायर। चलो अच्छी बात है। यहां पर क्या है? यहां पर भाई ये प्लस वन है जो मैंने एज इट इज लिख दिया है, सिर्फ दिखाने के लिए किया गया है ऐसा काम, ताकि आप समझ पाओ कि चीजें कहां से कहां पहुंच रही हैं। ठीक है जी। तो एक काम करो, इसको यहां साफ करो। अब आप मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ए माइनस बी इंटू आपका ए प्लस बी। बहुत बढ़िया। आप अगर देखना चाहो तो भाई मैंने यहां पर ये मेंशन कर दिया है फॉर्मूला, पिंक कलर में जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब आप जरा मुझे बताओ कि जब आप इस एक्सप्रेशन को खोलोगे तो क्या लिखोगे, है ना। या मैं यूं कहूं कि जब आप इस एक्सप्रेशन को खोलोगे तो आप क्या लिखोगे? तो भाई जरा देखो ध्यान से, हम इसको क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से। यहां पर आ जाएगा एक बार ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। एक बार यहां पर आ जाएगा भाई ये क्या बोला? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और यहां पर प्लस वन आएगा आपका एज इट इज, और यहां पर इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा भाई एज इट इज। क्या आपको समझ में आया कि मैंने ये क्या किया है? मैं आपको फिर बता दूं, मैंने प्यारे बच्चों यहां इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज किया है। और आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है उसको जब आप ओपन करते हैं तो भाई क्या आता है? ए प्लस बी, है ना। और भाई आपका ए
माइनस बी। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो भाई आप जरा मुझे यहां पर एक बात बताओ, ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों वन। वन कैसे है? इसके लिए आपने चलना पड़ेगा भाई बेसिक आइडेंटिटी, फॉर्मूला नंबर वन। ये देखो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। यहां देखो प्यारे बच्चों, जो राइट साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है बेसिक आइडेंटिटी, और ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। तो भाई इसका मतलब मैं यहां पर लिख सकता हूं भैया वन, इसकी जगह किसकी जगह भला? इसकी जगह लिख सकता हूं मैं वन। बहुत बढ़िया। लेकिन भाई ये जो आपका पार्ट है दूसरे वाला, कौन से वाला भला? ये वाला, इसको तो आपने एज इट इज लिखना पड़ेगा। कैसे भला भाई? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, यहां पर आ जाएगा प्लस वन, लगाओ ब्रैकेट, इंटू में था प्यारे बच्चों आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। एक काम करो भाई, अब आराम से आप यहां पर इस कोसेक स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करो। कहां पे भाई? अंदर की साइड में, सब जगह इसका मल्टीप्लाई कर दो जहां जहां पॉसिबल हो सकता है। तो भाई चलो जरा हम यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया। और भाई अगर आप यहां वन के साथ में मल्टीप्लाई करोगे कोसेक स्क्वायर थीटा का तो क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा ही आएगा, सीधी सी बात है। तो भाई आप यहां पर क्या लिखो प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है ना? तो इतना कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। चलो जी ठीक है, आपने ये कर दिया है। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है, क्या आप इसको वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? आप चलो भाई रेसिप्रोकल आइडेंटिटी और फॉर्मूला नंबर वन, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा। भाई सीधी सी बात है, अगर कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर इसको जरा लिखो। तो क्या लिखोगे भाई? साइन स्क्वायर थीटा तो आपका एज इट इज रहेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, है ना? बहुत बढ़िया। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहां पर एज इट इज रखो। और भाई आपका ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसको क्या लिखोगे भाई आप? इसको लिखेंगे हम वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलो जी ठीक है, वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और भाई एक काम करो, आप यहां पर ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इस बार आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे प्यारे बच्चों आप इस बार वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे? आपको चलना पड़ेगा भाई बेसिक आइडेंटिटी, और ये जो आपका फॉर्मूला है सबसे लास्ट वाला वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना? मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो भाई जरा एक बार लिख के देखो और जरा चेक करो कि क्या आंसर आता है ना? तो इसको हमने लिख दिया यहां पर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? अब देखो आपको ना थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि हम कहीं पर कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कहीं पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख रहे हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कैसे हो रहा है, हमको कैसे पता चलेगा? तो बच्चों इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना? पहली बात तो यही है कि भाई प्रैक्टिस ही आपकी जान बचाएगा इस तरह के सवालों में। और दूसरा भाई ये है कि आप बार बार अपने आंसर की तरफ देखते रहो। आपको जो कैलकुलेट करना है, जो प्रूफ करना है, उसकी तरफ बार बार देखते रहो और चेक करते रहो कि क्या हम उसकी तरफ जा रहे हैं, है ना? तो जब मैंने यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा को वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखा ना, तो एक इंट्यूशन जैसा होता है कि हाँ मैं सही जा रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि कोट स्क्वायर थीटा से बाद में कोट स्क्वायर थीटा कहीं पर कट जाए, है ना? तो ये भाई अभ्यास से आएंगी ये चीजें, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा कुछ भी। अगर आप सोच रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे ही हो जाएगा तो ऐसे नहीं होगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है जी? तो प्यारे बच्चों यहां जरा देखो, तो भाई आप जरा यहां देखो, क्या यहां पर इस साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कट रहा है क्या? बिल्कुल। क्या बचेगा यहां पर कटने के बाद में? बचेगा प्यारे बच्चों आपका वन। चलो ठीक है। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप जरा देखो, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा। कैसे? आपको चलना पड़ेगा भाई यहां से क्वोशिएंट आइडेंटिटी की तरफ, और क्वोशिएंट आइडेंटिटी में आप जरा ये वाला फॉर्मूला देखो, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई सीधी सी बात है, अगर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? भाई कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों
यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर तो भाई आप लिखोगे एज इट इज 1, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया है ना। और भाई यहां पर आप लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है प्यारे बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने लिख दिया भाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कौन से वाला 1 भाई, ये वाला जो 1 है इसको मैंने यहां पे लिखा है, और यहां क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो भाई, जो मैं बोल रहा हूं बस आप वही लिखते हुए चलो, है ना। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप लिख दोगे क्या भला, कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा आप ध्यान से देखो, आप जरा यहां ध्यान से देखो, क्या कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कट रहा है क्या? बिल्कुल। बचता क्या है, बचता है प्यारे बच्चों 1 प्लस 1। इसका मतलब आप जो चाहते थे वो आंसर आ गया है। आप चाहते थे कि भाई आपका जो LHS है इसको सॉल्व करने के बाद में आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और वही प्यारे बच्चों हमने यहां पर प्रूफ कर दिया है। देखो आपका जो आंसर है वो क्या है भाई, 2 है ना। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के बाद में समझ में आएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी हवाबाजी में आपको सवाल आ जाएंगे तो नहीं आ पाएंगे भाई, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो भाई मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमने जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहां से अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके पास में अगला क्वेश्चन। जरा देखो क्वेश्चन एक बार क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आप यहां पर क्या करोगे, आप प्यारे बच्चों यहां पर अपने LHS को पकड़ो, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका आंसर है भाई वो 1 आ जाएगा, है ना। तो एक काम करो, आप सबसे पहले प्यारे बच्चों यहां पर अपने LHS को नोट डाउन करो। ये रहा भाई हमारा LHS, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आपने यहां पर अपने LHS को नोट डाउन कर लिया है भाई। अब आप जरा मुझे बताओ, हमारे पास में ये जो साइन का पावर 6 थीटा है, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, है ना। बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। आप मुझे बताओ ये जो कॉस का पावर 6 थीटा है, क्या भाई मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। बिल्कुल भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो पार्ट है भाई इसको आप यहां पर लिखो एज इट इज, ठीक है ना। तो भाई लो, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया है, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस आप यहां पर एक काम करो, आप प्यारे बच्चों यहां पर मल्टीप्लाई विद 1 कर दो। इससे क्या होगा देखते हैं जरा धीरे धीरे क्या होता है ना। आप थोड़ा सा बस धैर्य बना के रखिएगा भाई। तो आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा ए है, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये पावर 3 है फिर तो मतलब ये तो पूरा का पूरा क्या बन गया, ए का पावर 3 बन गया, मतलब ये तो ए क्यूब बन गया है। बिल्कुल इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर मैं बोलता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बी है, लेट सपोज मैंने मान लिया कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा आपका बी है, तो यहां क्या हो जाएगा बी का पावर 3। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये तो पूरा का पूरा बी क्यूब बन जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो भाई आप क्या पाएंगे, आप ये पाएंगे प्यारे बच्चों कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा कुछ बन रहा है। बिल्कुल भाई, है ना। चलो जी ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई है। आप एक काम करो, आप यहां पर जो लिखा है आपने ऊपर की साइड में उसको एज इट इज लिखो भाई, साइन स्क्वायर थीटा का यहां पर क्यूब भैया, और इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। बहुत ही सुंदर। और प्यारे बच्चों आप इसको भी लिखो यहां पर एज इट इज 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप मुझे जरा एक बात बताओ, आप जरा मुझे एक बात बताओ, क्या इस 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या भाई? बिल्कुल लिख सकता हूं। कैसे भाई? आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों यहां से राइट साइड में जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं इनमें जो पहले वाला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इस पे चलो जरा। आप जरा देखो यहां प्यारे बच्चों ये जो 1 है ये किसके बराबर है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर ये जो 1 है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
तो भाई आप यहां पर इसकी जगह आराम से लिखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा था आपको? मैंने आपको कहा था कि भाई आप यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को क्या मानो? ए मानो। ठीक है कि नहीं है? मैंने आपको कहा था कि भाई आप यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मानो? बी मानो। ठीक है जी। अब जरा देखना क्या होगा, अब जरा देखना ध्यान से क्या होगा, फोकस यहीं पे रखना है। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं भाई? ए लिख सकता हूं। चलो ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैंने इसकी जगह लिख दिया ए। पावर कितना भाई? 3 है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ए क्यूब। बहुत बढ़िया। इसको मैंने क्या कहा था भाई? बी बोला था। बी का पावर कितना है? 3। तो मतलब ये क्या बन जाएगा भाई? बी क्यूब बन जाएगा। तो एक काम करो, आराम से बी क्यूब लिखो। चलो जी, अच्छी बात है। प्लस यहां पर ये 3 है भाई, इसको आप एज इट इज लिखो भाई। लो जी, मैंने लिख दिया यहां पर 3। इसको ए माना था, इसको बी माना था। तो आप क्या करो प्यारे बच्चों, यहां पर आराम से लिखो ए, यहां पर लिखो बी। ठीक है जी। अब जरा इस पे आ जाओ आप। चलो जी ठीक है, ब्रैकेट लगाओ भाई। ब्रैकेट लगाओगे तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया? ये तो आपका ए है, आपको पता है। तो भाई आप यहां पर क्या लिखोगे? ए लिखोगे। ये क्या है? ये प्यारे बच्चों आपका बी है। तो आप यहां पर क्या लिखो भाई? बी लिखो। बीच में दोनों के साइन क्या भाई? प्लस है। बहुत बढ़िया। आपको क्या लगता है ये क्या है? ये प्यारे बच्चों ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है। आपको पता होना चाहिए ये बात कि भाई ये जो एक्सप्रेशन बन करके आया है, ये आया है प्यारे बच्चों ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। आपको ये सब बातें पता होना चाहिए भाई, है ना? आप चाहो तो प्यारे बच्चों मैंने यहां पर ये फॉर्मूला मेंशन भी कर दिया, देखो पिंक कलर में। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। चलो अच्छी बात है। इसका मतलब अगर मैं यहां आपको ये कहूं कि भाई ये आपका ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है ना? तो मतलब बात एकदम ठीक है, बिल्कुल भाई। तो आप एक काम करो भाई, इसकी जगह आप क्या लिखोगे भाई? इसकी जगह प्यारे बच्चों आप लिखोगे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर आप चाहो ना तो आप इसको खोलकर भी देख सकते हो। आप इसको ओपन करके देख लो ना एक बार। चलो करके देख ही लेते हैं भाई आपकी संतुष्टि के लिए। ये क्या बन जाएगा? साइन 6 थीटा। ये क्या बन जाएगा? कॉस 6 थीटा। ये क्या बन जाएगा भाई? 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख लो प्यारे बच्चों, क्या इस एक्सप्रेशन को खोलने के बाद में वापस यही आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल आया है। तो भाई मैं आपको वही तो बोल रहा था कि फॉर्मूलाज को जरा आप थोड़ा ध्यान से देखें, है ना? तो भाई हमने भाई इसको कुछ इस तरह से लिख दिया है। बोला किस तरह से? कुछ इस तरह से। और आपको पता है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि भाई ये जो आपके पास में टर्म है ये क्या है? ये होता है प्यारे बच्चों 1। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। आपको पता होना चाहिए भैया, ये जो राइट साइड में बेसिक आइडेंटिटीज हैं इनमें ये जो आपका फॉर्मूला नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो एक काम करो, आप यहां पर सिंपल लिखो 1। पावर क्या है भाई? यहां पर 3 है। तो एक काम करो 1 का पावर भाई 3 लिख दो। और 1 का चाहे कितना भी पावर हो इक्वल टू में हमेशा क्या आता है? 1 ही आता है। बहुत बढ़िया। तो भाई देखो हमने यहां पर ये प्रूफ कर दिया है कि भाई इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद में आंसर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है जी। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब यहां से प्यारे बच्चों हम मूव कर जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले आप यहां पर मेंशन कर दो कि भाई आपने एलएचएस और आरएचएस को इक्वल प्रूफ कर दिया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो भाई अब यहां से मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec का पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec का पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू cot का पावर 4 थीटा माइनस tan का पावर 4 थीटा। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम अपने एलएचएस का यूज करने वाले हैं, है ना? ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में एलएचएस का यूज करके आरएचएस को प्रूफ करना हमारे लिए एकदम आसान काम होने वाला है। तो भाई आप एक काम करो, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहां पर अपने एलएचएस को नोट डाउन करो। ये रहा भाई हमारा एलएचएस।
2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec का पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा। देखो आपको पता होना चाहिए, कुछ किताबें cosec थीटा को CSC थीटा लिखती है ना भाई। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे क्या है? आगे है प्यारे बच्चों cosec का पावर 4 थीटा। चलो जी, अच्छी बात है, आपने अपने LHS को यहां पर नोट डाउन कर दिया है। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ, आपको जिसे प्रूफ करना है वहां पर कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है? वहां पर प्यारे बच्चों कॉट थीटा और टेन थीटा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जिस LHS को पकड़कर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो उसमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उन सब को प्यारे बच्चों आपने टेन थीटा और कॉट थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप इस RHS को प्रूफ कर पाओगे। बिल्कुल भाई। तो एक काम करो, अपने LHS में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को टेन थीटा और कॉट थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। चलो जी ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास में यहां पर sec स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या भाई? बिल्कुल। कैसे भाई? आपको प्यारे बच्चों चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी। ये जो राइट साइड में बेसिक आइडेंटिटीज हैं इनमें आप जरा देखो भाई, फॉर्मूला नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर इस sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसको कर दो भाई आप यहां से साफ, और फटाफट से sec स्क्वायर थीटा की जगह आप लिखो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ, क्या मैं इस sec की पावर 4 थीटा को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। चलो जी, अच्छी बात है। आप जरा मुझे बताओ, ये जो cosec स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या भाई? बिल्कुल लिख सकता हूं। इसके लिए भी प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी में। ये जो सबसे लास्ट का फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको जरा देखो भाई। आप देख लो यहां पर, आप जरा भाई यहां पर देख लो, ये जो cosec स्क्वायर थीटा है किसके बराबर है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर जो हमारा cosec स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आप जरा मुझे बताओ, ये जो cosec की पावर 4 थीटा है, क्या भाई मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? cosec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर एक काम करो, 2 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट अंदर करो, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। चलो जी ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो sec स्क्वायर थीटा है क्या ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो भाई आप यहां पर डायरेक्ट क्या लिखोगे? आप लिखोगे डायरेक्ट यहां पर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बहुत ही सुंदर। ये जो भाई -2 है आप इसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट ब्रैकेट के अंदर करो, है ना? चलो जी ठीक है। मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या पाओगे? आप पाओगे ये आ जाता है -2 कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ठीक बात है। और प्यारे बच्चों क्या यहां पर ये जो cosec स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलो जी ठीक है। इसको उतारो भाई आप एज इट इज, 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस, आप जरा मुझे बताओ क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल। और भाई यहां पर ये भी प्यारे बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा कुछ लग रहा है। तो भाई आपको तो पता होना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने प्यारे बच्चों यहां पर मेंशन कर दिया है, ये देखो पिंक कलर में आपको ये फॉर्मूला अलग से दिख रहा होगा, है ना? तो भाई इसी फॉर्मूले का यूज करके अब हम यहां पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को ओपन करने वाले हैं। ठीक है जी, बढ़िया। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन का पावर 4 थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। -2 कॉट स्क्वायर थीटा। आप प्यारे बच्चों जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा भाई यहां पर +1 प्लस कॉट का पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। चलो जी, अच्छी बात है। अब एक काम करो भाई, जहां भी आपने ब्रैकेट लगाए हैं सबको ओपन कर डालो और जरा देखो किससे क्या कट रहा है। इसको लिखो भाई आप यहां पर एज इट इज 2 टेन स्क्वायर थीटा
ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 माइनस 10 का पावर 4 थीटा माइनस 2 10 स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट का पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो भाई ध्यान से, क्या यहाँ इस 2 से ये वाला 2 कटता है क्या भाई? बिल्कुल कट जाता है। क्या इस 2 कॉट स्क्वायर थीटा से ये 2 कॉट स्क्वायर थीटा कटता है क्या भाई? बिल्कुल। क्या प्यारे बच्चों यहां पर ये जो 2 tan स्क्वायर थीटा है इससे कट जाएगा क्या भाई? बिल्कुल कटता है। आप जरा देखो इस 1 से क्या ये 1 कटता है क्या भाई? बिल्कुल कट रहा है। बचता क्या है आपके पास प्यारे बच्चों? बचेगा ये -10 की पावर 4 थीटा और बचेगा भाई आपके पास में ये प्लस कॉट का पावर 4 थीटा। बाकी सब कट गया है। तो भाई एक काम करो, जो बच गया है भाई आप उसको जरा लिख डालो, कॉट का पावर 4 थीटा माइनस 10 का पावर 4 थीटा। बहुत बढ़िया। क्या आपको प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल। आप देखो भाई आपको यहां पर यही प्रूफ करना था। ठीक है जी। चलिए अब यहां पर आप मेंशन कर दें भाई कि हमने यहां पर अपने LHS और RHS को इक्वल प्रूफ कर दिया है। बहुत सुंदर। तो प्यारे बच्चों अब यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट cos का पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू साइन का पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर a। हम क्या करेंगे भाई यहां पर? हम प्यारे बच्चों यहां पर अपना LHS पकड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और भाई RHS के इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो एक काम करो आप प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर LHS को नोट डाउन करो। ये रहा भाई हमारा LHS, कॉस का पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर a। बहुत सुंदर। क्या हम यहां से प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर a कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो भाई अगर कॉमन ले सकते हैं तो भाई फिर लो, ये रहा भाई कॉमन। अंदर क्या बचेगा? यहां बचेगा कॉस स्क्वायर a माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई आपको जो प्रूफ करना है ना, वहां पर केवल और केवल साइन a है और जिसकी हेल्प से आपने प्रूफ करना है वहां पर प्यारे बच्चों केवल और केवल कॉस ए है। तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने प्यारे बच्चों यहां LHS में कॉस ए को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें भला? साइन ए में। चलो जी अच्छी बात है। तो आप मुझे यहां पर एक बात बताओ भाई, ये जो हमारे पास में कॉस स्क्वायर ए है, क्या हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई। कैसे? आपको इसके लिए प्यारे बच्चों चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी में फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आप पाओगे कि भाई कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। चलो जी ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा? चलो भाई जरा देख लेते हैं इसको भी। अगर आप यहां से प्यारे बच्चों माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा तो वही, लेकिन जो आपकी जो टर्म्स हैं वो थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो जाएंगी, है ना? चलो जी ठीक है। तो भाई अगर माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये बचेगा अंदर, मतलब ये बन जाएगा। चलो ठीक है जी। अब भाई आपको पता है कि इसको आपने रखना पड़ेगा यहां पर एज इट इज, क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है वहां पर साइन ए है ना? चलो ठीक है। आप मुझे एक बात और बताओ भाई, ये जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है ये क्या है? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। आपको पता होना चाहिए भाई कि जो बेसिक आइडेंटिटी में हमारा पहला फॉर्मूला है ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो आप ये पाएंगे कि भाई ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है ये साइन स्क्वायर ए होता है। तो भाई एक काम करो, इसको हम यहां पर सीधा क्या लिखेंगे भाई? साइन स्क्वायर ए। अब देखो यार ये बातें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो इसलिए मैं अब इन सब चीजों को डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है कि नहीं है? चलो जी। आप मुझे एक बात बताओ, माइनस साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई जब आप अंदर करोगे तो क्या बनेगा? चलो भाई जरा देख लेते हैं अंदर क्या बनेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ जाएगा भाई माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां पर आ जाएगा प्लस साइन का पावर 4a। चलो जी ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा साइन का पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। चलो जी अच्छी बात है। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या भाई? बिल्कुल। आप देखो भाई
आपको यही प्रूफ करना था, तो भाई हमने यहां पर ये प्रूफ कर दिया है। चलो ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, कुछ नहीं, मेंशन कर दो बस कि भाई हमारा जो LHS है वो RHS के क्या है भाई, इक्वल है ना। अब देखो भाई, आप चाहो तो RHS का यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क। चलो जी, यहां से मूव करते हैं भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट साइन का पावर 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए LHS की हेल्प से बहुत आसान पड़ने वाला है। तो भाई हम एक काम करेंगे, हम यहां पर सबसे पहले अपने LHS को नोट डाउन कर लेते हैं। ये रहा भाई हमारा LHS, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस का पावर 8 थीटा। बहुत बढ़िया। अब आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, हमारे पास में ये जो साइन का पावर 8 थीटा है, क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या भाई, साइन का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर? बिल्कुल भाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप मुझे एक बात और बताओ, ये जो कॉस का पावर 8 थीटा है, क्या हम इसको भी कुछ इसी तरह से लिख सकते हैं क्या भाई, कॉस का पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर? बिल्कुल भाई, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। चलो जी ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर यह कहता हूं कि भाई जो साइन की पावर 4 थीटा है ये हमारा ए है, लेट सपोज मैंने बोल दिया यहां पे कि भाई साइन की पावर 4 थीटा हमारा ए है, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, फिर ए की पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है पूरा ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं कि भाई कॉस की पावर 4 थीटा बी है, लेट सपोज मैंने मान लिया कि भाई कॉस की पावर 4 थीटा बी है, तो भाई ये क्या है, ये तो बी की पावर 2 है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या कहलाएगा, बी स्क्वायर कहलाएगा। इसका मतलब अगर आप यहां ध्यान से देखो, ये जो पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है ये तो कुछ कुछ हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है। बिल्कुल। तो भाई आप एक काम करो, आप यहां पर लिख लो कि भाई लेट सपोज जो साइन का पावर 4 थीटा है ये ए है। क्लियर है कि नहीं है? और जो भाई कॉस का पावर 4 थीटा है ये हमारे पास में है भाई बी। चलो जी अच्छी बात है, इसको थोड़ा सा साफ करके लिखो ताकि ये थोड़ा सा डिसेंट लगे। लो भाई, है ना। चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर आप देखो, ये अगर आपने ए बोल दिया है तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये आपने बी बोल दिया तो भाई ये आपका बी स्क्वायर हो गया। तो भाई आपको तो पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला आपको पहले से पता है। आप चाहो तो भाई यहां पर इस फॉर्मूला को मेंशन भी कर सकते हो कि भाई हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बहुत ही सुंदर। अब भाई आपने कुछ नहीं करना, आपने प्यारे बच्चों इस आइडेंटिटी को यूज करना है इसमें। तो भाई चलो, जब आप यूज करोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा भाई, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। बहुत सुंदर। चलो जी, ये हमने कर दिया भाई सॉल्व। हमने क्या किया, हमने प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करके ये लिख डाला है और हमने इस फॉर्मूले का यहां पर यूज किया है। चलो जी ठीक है भाई। अब एक काम करो, अब प्यारे बच्चों आप यहां से चलो अगले पेज पर। आप क्या करोगे, आप इसको करोगे अलग से सॉल्व, इसको करोगे आप अलग से सॉल्व, और बाद में जो भी आंसर निकल के आएगा इन दोनों का, उनका कर दोगे आप मल्टीप्लाई। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप चलो जरा यहां अगले पेज की तरफ। क्या है भाई, हमारे पास में प्यारे बच्चों ये है साइन का पावर 4 थीटा माइनस कॉस का पावर 4 थीटा, है ना। और यहां भाई क्या आ जाएगा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। हम इनको अलग अलग इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अगर हम इनको एक ही जगह सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन बनेगा और फिर वहां पर बहुत गंदगी जैसा फैल जाएगा, समझे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम इन दोनों को आराम से अलग अलग सॉल्व करें और बाद में दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, है ना। चलो भाई ठीक है। आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई,
साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या मैं इसको भाई कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल भाई हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता क्या भाई ये फिर से आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है? बिल्कुल। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो अभी तक तो फॉर्मूलाज आपको याद हो जाने चाहिए। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू यहां पर क्या आ जाएगा भाई? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। देखो भाई आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है कि नहीं है? बहुत सुंदर। तो आपको दिख रहा है साफ साफ यहां पे कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये भी कुछ कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है। तो अगर बन रहा है तो भाई हम फिर यहां पर अपनी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। भाई कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली आइडेंटिटी भाई, है ना? तो भाई चलो जी, हमने दोबारा आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। हमने दोबारा भाई इसको किसमें तोड़ा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। चलो जी ठीक हो गया भाई। तो हमने प्यारे बच्चों इसको भी ब्रेक डाउन कर लिया है। आप मुझे बताओ भाई ये किसके इक्वल होता है? ये होता है प्यारे बच्चों इक्वल टू 1, है ना? आपको बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए भाई। तो मैं इसको लिख दूंगा भाई डायरेक्ट यहां पर क्या? 1। चलो जी ठीक है। और प्यारे बच्चों इसको हम लिखेंगे यहां पर एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो जी बहुत सुंदर। आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, क्या ये बेसिक आइडेंटिटी आपको नहीं पता क्या भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है? इसी बेसिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल तो किया हमने यहां पे, है ना? तो भाई अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूं क्या भाई? बिल्कुल लिख सकता हूं। या प्यारे बच्चों मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने बस इस फॉर्मूला को रीअरेंज किया है। इस फॉर्मूला को रीअरेंज करने के बाद में हमारे पास में एक फॉर्मूला बन जाता है ये, एक बन जाता है ये। यहां पर इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? ये वाला होगा भाई। ठीक है कि नहीं है? तो एक काम करो, आप यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो। तो भाई चलो इसको करो आप यहां से साफ, है ना? और जो मैंने आपको बोला भाई आप वो करो सिंपल। तो यहां पर प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसको रखेंगे भाई हम यहां पर एज इट इज। चलो जी ठीक है। आप मुझे बताओ भाई ये क्या है? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या है? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलो जी अच्छी बात है। आप इसको भाई यहीं पर रहने दो बस, इसके आगे आपने इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो जी ठीक हो गया। अब प्यारे बच्चों आप जरा आ जाओ यहां, है ना? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ भाई क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो जी ठीक हो गया। आप मुझे यहां पर एक बात और बताओ, इसको तो सबसे पहले आप यहां एज इट इज लिखो, है ना? ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। चलो जी हमने भाई इसको लिख दिया यहां पर एज इट इज। आप मुझे यहां पर एक बात और बताओ, क्या मैं यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों आपने जितना ऐड किया है उतना ही आपने यहां पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने प्यारे बच्चों इस एक्सप्रेशन में ये ऐड कर दिया और यही आपने यहां पर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्यों? ताकि ये एक्सप्रेशन एज इट इज बना रहे। अब देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं भाई, आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए। अगर मैथमेटिक्स में आपको ये चीजें समझ में नहीं आ पाती हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 11th क्लास में बिल्कुल मैथमेटिक्स ना ले भाई, आप कॉमर्स ले लें या फिर आर्ट साइड ले लें, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये सब चीजें चलती हैं भाई, है ना? स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में। तो प्यारे बच्चों आप मुझे यहां पर एक बात और बताओ, ये आपको क्या लग रहा है? ये लग रहा है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप यहां प्यारे बच्चों एक बार देख सकते हो अच्छे से, आप जरा एक बार यहां देखो। चलो हाँ, मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ओपन करता हूं तो ओपन करने के बाद में क्या आता है?
ये आता है भाई साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर के बराबर है। बिल्कुल वही तो बोल रहा हूं मैं आपको वही तो बोल रहा हूं भाई कि आप इसको जरा ध्यान से देखो। ये क्या है? ये है प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई आप एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों डायरेक्ट क्या लिखोगे? आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। किसकी जगह लिखा भाई हमने? ये हमने प्यारे बच्चों ये लिखा है इसकी जगह। चलो ठीक है, इसका क्या करना है भाई? इसको तो हमने एज इट इज रखना पड़ेगा। तो भाई इसको अगर एज इट इज रखना है तो भाई एक काम करो, इसको आप जरा यहां नीचे नोट डाउन करो भाई। लो जी, हमने यहां पर लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर दो भैया बंद। चलो जी ठीक है, हमने भाई एक सेकंड ना थोड़ा सा साफ और अच्छे ब्रैकेट बनाओ ताकि डिसेंसी मेंटेन रह पाए। लो भाई हमने यहां पर ब्रैकेट में कर दिया इसको बंद, है ना? इसी तरह से भाई यहां पर भी आप ब्रैकेट में कर दो बंद। चलो अच्छी बात है। अब आप मुझे बताओ ये क्या है? ये प्यारे बच्चों 1 है। बेसिक आइडेंटिटी में सबसे पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई। तो प्यारे बच्चों मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। 1 का क्या है यहां पर? स्क्वायर है माइनस ये क्या है भाई? 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है भाई। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं इसको लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो भाई आपने इसको सॉल्व करके ये प्राप्त किया है, ठीक है कि नहीं है? अब भाई एक काम करो, आप यहां पर आराम से इसको अंडरलाइन कर दो, है ना? आराम से यहां पर भाई ब्रैकेट लगा दो। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बताते हैं अभी। अब आप जरा देखो आपको क्या करना था। आपको प्यारे बच्चों यहां पर इसको सॉल्व करना था, है ना? आपने यहां पर इसको सॉल्व करना था और इसको सॉल्व करना था। आपने दोनों को सॉल्व कर लिया अलग अलग। बाद में क्या करना था? आपने दोनों का मल्टीप्लाई करना था भाई। तो एक काम करो, आपने दोनों को सॉल्व तो कर लिया है। अब भाई आप दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे? ये पाओगे भाई कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखो भाई दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में मतलब ये आपने इसको सॉल्व किया तो ये मिला, आपने इसको सॉल्व किया तो आपको ये मिला। क्लियर कि नहीं है? और आपने क्या करना था? आपने प्यारे बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। मतलब इन दोनों का सॉल्यूशन जो था उसका मल्टीप्लाई करना था। आपने दोनों को सॉल्व किया तो ये मिला और ये मिला। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने यहां पर क्या किया है? आपने दोनों को सॉल्व किया, आपने दोनों की यहां पर मल्टीप्लाई करी, आंसर आपके सामने है। यही आपने प्रूफ भी करना था भाई। आप जरा देख लो भाई, क्या आपको यहां पर यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई आपको यही प्रूफ करना था। तो प्यारे बच्चों हमने इस क्वेश्चन को भी यहां पर कर दिया है सॉल्व। अब यहां से हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट कॉट का पावर 4a माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक का पावर 4a माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर a। अब देखो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को भी हम LHS का यूज करके ही सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई आप एक काम करो, आप यहां पर सबसे पहले LHS को नोट डाउन करो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में LHS कॉट का पावर 4a माइनस 1। बहुत बढ़िया। आप मुझे भाई एक बात बताओ, ये जो यहां पर 1 है क्या मैं इसकी जगह कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a नहीं लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। आपको इसके लिए प्यारे बच्चों चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां इसको रीअरेंज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई आप यहां 1 को लिख सकते हैं क्या भला? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई आप एक काम करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों सबसे पहले 1 को क्या लिखो? आप यहां 1 को लिखो भाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। देखो यहां पर जो एंगल है वो ए है इस क्वेश्चन में, ठीक है कि नहीं है?
जबकि यहां पर जो एंगल है वो थीटा है। तो आपने इस बात से एकदम नहीं घबराना है कि भाई ये आपका ए है और ये आपका थीटा है ना, दोनों बातें एक ही हैं, बस इतना याद रखना है। चलो जी ठीक हो गया, ब्रैकेट भाई आप यहां पर क्लोज कर दो। चलो जी ठीक हो गया। अब देखो भाई, आपको जो प्रूफ करना है उसमें सारा का सारा आपको कॉसेक ए दिखेगा, ठीक है कि नहीं है। जबकि आपको जिसकी हेल्प से प्रूफ करना है यहां पर केवल और केवल कॉट है। तो आप क्या करोगे, आप प्यारे बच्चों यहां कॉट को जैसे तैसे करके कॉसेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, है ना। तो भाई आप देखो, हमने यहां पर इसको थोड़ा बहुत जो भी सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद में ये पाया है, ठीक है कि नहीं है। अब आपका काम यहां पर क्या रहने वाला है, आपका काम ये रहने वाला है कि आप इस पूरे का पूरे एक्सप्रेशन को कॉसेक ए की तरफ लेकर के जाओ धीरे धीरे। चलो जी ठीक है भाई। तो हम यहां पर प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, अब हम यहां पर भाई एक काम करते हैं कि सबसे पहले ये जो ब्रैकेट्स है इनको भाई हम यहां से हटाते हैं। चलो ठीक है, ये कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए। बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करेंगे, यहां पे ये जो कॉट स्क्वायर ए है इसको हम कॉट की पावर 4a के साथ में लिखेंगे। चलो जी ठीक है। तो भाई इसको जरा इसके साथ में लिखो, कॉट का पावर 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो भाई, आपको यहां आरएचएस में कॉसेक ए चाहिए जैसे तैसे भी करके। ये एक कॉसेक ए तो हमारा बन गया है, इसको अब आपने नहीं छेड़ना है। आपने प्यारे बच्चों इस पूरे के पूरे टर्म को कॉसेक ए में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहां पर कॉट ए नहीं है भाई। तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहां से कॉट ए को रिमूव करना पड़ेगा। तो भाई आप एक काम करो, जरा अपने मिशन में लग जाओ भाई कि कॉट ए को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कॉसेक ए में। आप एक काम करो, यहां इस एक्सप्रेशन में से कॉट स्क्वायर एक कॉमन लो। चलो जी ठीक है, हमने प्यारे बच्चों यहां से कॉट स्क्वायर एक कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास में बचेगा ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। बहुत सुंदर। यहां पर क्या आ जाएगा भाई, कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपका एज इट इज रहने वाला है। चलो ठीक है, आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों ये क्या होता है। ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए। कैसे, आपको चलना पड़ेगा यहां से बेसिक आइडेंटिटी, फॉर्मूला नंबर थर्ड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मैं यहां पर ये जो कॉट स्क्वायर ए है इसकी जगह क्या लिख सकता हूं भाई, मतलब ये जो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, कॉसेक स्क्वायर ए। चलो ठीक है भाई। तो हम यहां प्यारे बच्चों इस कॉट स्क्वायर ए को रखेंगे अभी एज इट इज, और यहां पर इसको बोल देंगे हम कि भाई ये हो चुका है आपका कॉसेक स्क्वायर ए। बहुत सुंदर। यहां पर कॉसेक स्क्वायर ए रहेगा भाई एज इट इज। चलो जी ठीक हो गया। अब भाई आप क्या करोगे, अब देखो आपने यहां पर भी कॉसेक स्क्वायर ए ला दिया है भाई, यहां पर भी आपने कॉसेक स्क्वायर ए ला दिया है। आपके पास क्या बचता है, आपके पास केवल और केवल बचता है ये कॉट स्क्वायर ए। अब आपका टारगेट ये है कि इस कॉट स्क्वायर ए को भी आप कॉसेक स्क्वायर में कन्वर्ट करें, या मैं बोलूं तो भाई कॉसेक ए में कन्वर्ट करें। तो भाई चलो इसको भी जरा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बेसिक आइडेंटिटी है इसमें जो फॉर्मूला नंबर थर्ड है, अगर मैं यहां इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो रीअरेंज करने के बाद में कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, ये मिलेगी प्यारे बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। भाई आपने क्या करना है, 1 को यहां से उठाकर यहां लेकर के जाना है कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह, आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर कि नहीं है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में कॉसेक स्क्वायर ए -1। बहुत बढ़िया। मैं आपको फिर बता दूं, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें एंगल है प्यारे बच्चों ए, जबकि जो फॉर्मुलाज है यहां पर एंगल है थीटा। तो इस बात से आपने नहीं घबराना है। चलो जी ठीक है भाई, फॉर्मुलाज तो सेम ही रहने वाले हैं ना, तो उस बात से क्या घबराना। तो प्यारे बच्चों हमने इसको क्या लिख दिया भाई, हमने लिख दिया भाई इसको ये कॉसेक स्क्वायर ए -1। बहुत सुंदर। तो भाई अब एक काम करो, आप इस कॉसेक स्क्वायर ए को यहां पर आप एज इट इज रखो। चलो जी ठीक है, यहां भाई आपका है ये कॉसेक स्क्वायर ए। चलो जी बहुत सुंदर। आप एक काम करो भाई, आपके पास में ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे कि ये आपका बन गया है कॉसेक का पावर 4a माइनस ये क्या बन गया भाई,
कॉसेक स्क्वायर ए, और यहां भाई ये आ जाएगा आपका एज इट इज। चलो जी ठीक है, तो इसको आप लिखो भाई कॉसेक स्क्वायर ए। बहुत सुंदर। आप देखो भाई ये दोनों क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में क्या बनेंगे भाई, -2 कॉसेक स्क्वायर ए। चलो ठीक है भाई, तो आप एक काम करो, यहां प्यारे बच्चों इसको तो आपने रखना है एज इट इज, कॉसेक का पावर 4 ए माइनस ये बन जाएगा आपका 2 कॉसेक स्क्वायर ए। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई, आप देख सकते हैं आपने प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था। तो भाई हमने यहां पर इस क्वेश्चन को भी कर दिया खत्म। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड वो लगातार आते रहेंगे भाई, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।